One click and get solution. नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आज हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को बताएंगे। तो पहला है कि y इज इक्वल टू कॉस, इसके हम ग्राफ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है किससे, जीरो से, एंगल 0 डिग्री। तो कॉस 0 अगर रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो देखिए 1 से हमारी क्या हो गई, ये ग्राफ की स्टार्टिंग हो गई। फिर cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये क्या हो गया, cos पाई बाय 2 0 हो गया हमारा। फिर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद 90 के बाद पाई, cos पाई की वैल्यू देखिए क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का 1 है। ठीक है, ये माइनस का 1 हो गया। ठीक, फिर cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 0 पे आ गया फिर से। फिर cos 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है स्टूडेंट्स, प्लस का 1 होती है। तो cos 2 पाई क्या हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। ऐसे ही ग्राफ जो है चलता रहेगा। और फिर cos माइनस पाई बाय 2 निगेटिव डायरेक्शन में, तो cos माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, cos वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी स्टूडेंट्स, cos माइनस पाई बाय 2, तो cos 90 क्या होती है, वैल्यू होती है 0। तो ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। फिर cos माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। तो ये माइनस पाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। फिर ऐसे ही माइनस 3 पाई बाय 2 पे 0 होगी, और माइनस 2 पाई पे क्या होगी वैल्यू, माइनस 2 पाई पे वैल्यू की होगी हमारी प्लस का 1। तो ये ऐसे ही ग्राफ जो है कॉस का ग्राफ होता है। अब बताते हैं आपको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये एक्स, ये हो गई एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। और हमने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन हम लेते हैं, ठीक है, ये हमने फंक्शन लिया, इसकी हमारी जो डोमेन है वो क्या है, ये एंगल 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई एंड सो ऑन। इधर क्या है, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, माइनस 3 बाय 2 माइनस 2 पाई। ये सब होती है डोमेन। ठीक है, और फिर रेंज क्या होती है, रेंज हमारी कितनी है, -1 से 1 है। ठीक, रेंज हमारी क्या है, -1 से 1। और ये हमारी रेंज जो है वो y एक्सिस पे है, और इनवर्स में क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल, रेंज y एक्सिस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इनवर्स में, x एक्सिस पे हो जाएगी। ठीक, आपको बताया था कि डोमेन इनवर्स फंक्शन की क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। ठीक, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, इसकी जो डोमेन होगी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी, बताया था आपको। और इसकी जो रेंज होगी -1 से 1, वो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अब देखिए बताया कि ये सब एंगल जो है एक्स एक्सिस पे हैं, तो ये वाई एक्सिस पे ले जाएंगे, तो ये हमारा वाई एक्सिस पे चला गया। और जो रेंज है -1 से 1 वाई एक्सिस पे है, ये हमारी एक्स एक्सिस पे आ गई। अब ये हमने 0 से खाली पाई ही क्यों लिया, देखिए ध्यान से, हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ 0 प्लस 1 है, और 0 से यहाँ ये देखिए खाली इतना जो पार्ट है, ये इतना, यही हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए -1 से +1, खाली इतनी तो वैल्यू है, फिर वही हमारा -1 से +1, फिर वही हमारा चल रहा है। तो इनवर्स के लिए हम क्या लेते हैं, एक छोटा सा इसका ही पार्ट जो वेरिएट हो रहा है वही हमने ले लिया। क्या ले लिया, -1 से 1 हो गया ये, और क्या इसकी जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, तो ये 0 हो गया। फिर कहाँ तक है, ये पाई तक है, तो ये पाई तक हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ cos इनवर्स 1 अगर रखें, ठीक, cos इनवर्स 1, तो cos इनवर्स 1 में
कॉस किसकी वैल्यू होती है? कॉस 0 डिग्री की, कॉस 0 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, बताया था आपको। तो ये कितना आ गया? 0 डिग्री। देखिए हमारा 0 डिग्री आ रहा है 1 पे। ठीक, फिर कॉस पाई बाय 2। अब देखिए कॉस इनवर्स अगर हम यहाँ पे 0 रखें, ठीक, तो कॉस इनवर्स, अब 0 जो है किसकी वैल्यू होती है? कॉस में होती है कॉस पाई बाय 2 की। तो ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा। तो देखिए पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या लेंगे? कॉस इनवर्स माइनस का 1। तो कॉस इनवर्स, अब -1 जो वैल्यू होती है वो हमारी कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस पाई की। बताया था आपको कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, कितना आ जाएगा? पाई। देखिए पाई पे क्या है वैल्यू? हमारी -1 है। ठीक, तो हमारी कॉस इनवर्स x की जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? देखिए 0 से पाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 से पाई, मतलब कि y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, लेस देन इज इक्वल टू पाई। ये हमारी क्या हो जाएगी? यही हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बातें हैं साइन x के ग्राफ को। तो स्टूडेंट्स अब हम बातें हैं आपको साइन x के ग्राफ को। तो जरा देखिएगा ध्यान से, जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? 0 से। तो साइन x की जगह पे 0 रखें तो कितना आएगा? 0। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0। फिर पाई बाय 2 90 डिग्री, साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 होता है। तो साइन पाई बाय 2 क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया। फिर आते हैं साइन पाई पे। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 0। तो ये फिर से किस पे आ गया? 0 पे हो गया। फिर साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? माइनस का 1। तो 3 पाई बाय 2 पे क्या हो गया? ये माइनस का 1 हो गया। फिर साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 0 डिग्री। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये क्या किस पे आ गया? ये 0 पे से आ गया। ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा और ऐसे ही किस पे? निगेटिव एक्सिस पे ऐसे होता जाएगा। साइन माइनस पाई बाय 2 क्या होता है? माइनस का 1। ऐसे ही आगे माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस का 2 पाई। अब फिर से आपको बता रहे हैं ये जो एंगल हैं 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, ये सब डोमेन में आते हैं। ठीक, और -1 से +1 ये क्या है? इसकी रेंज है। ठीक, तो डोमेन हमारा क्या है? एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y एक्सिस पे हो जाएगा। -1 से 1 y एक्सिस पे है, ये क्या हो जाएगा? x एक्सिस पे हो जाएगा। ठीक, और जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज हो जाएगी, और जो इसकी रेंज होगी -1 से 1 वो इसकी डोमेन हो जाएगी। अब देखिए हमने एंगल जो है वो -π/2 से π/2 ही क्यों लिया? देखिएगा ध्यान से, ये रहा -π/2 और ये रहा π/2, खाली ये इतना वेरिएशन, ये इतनी चीज। देखिए क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा ग्राफ जो चेंज हो रहा है वो -1 से +1 हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके, -1 से +1 हो रहा है और वेरिएशन खाली कितना है? खाली इतना ही तो है। ये हमारा -π/2 पे -1, π/2 पे +1, तो वेरिएशन इतना ही हो रहा है। इसी वजह से हमने क्या लिया? -π/2 से π/2 लिया। अब हम वैल्यू रख के देखते हैं। साइन इनवर्स 1, ठीक है, तो साइन इनवर्स बच्चों 1 की वैल्यू साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल है, कितना आ जाएगा? π/2। देखिए 1 पे हमारी क्या है वैल्यू? π/2 है। ठीक, फिर दिखाते हैं आपको साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 जो है वैल्यू किस पे होती है? साइन 0 डिग्री की। तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो देखिए 0 डिग्री पे क्या है? 0 ही है हमारा।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया। फिर क्या बताया कि साइन इनवर्स माइनस का 1, साइन इनवर्स माइनस का 1, देखिए क्या होता है, साइन माइनस का पाई बाय 2, साइन इनवर्स साइन कैंसिल कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 2 स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो ये -1 क्या हो गया, माइनस का पाई बाय 2 पे स्टूडेंट्स। ओके, तो रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्या हो गई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने समझ लिया। अब हम बताएंगे आपको tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अब हम बताएंगे tan एक्स के ग्राफ को, तो जरा देखिएगा ध्यान से। अब सबसे पहले हम वैल्यू क्या रखेंगे, tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग हो गई। फिर पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, मतलब कि अनडिफाइंड इनफाइनाइट। तो ये यहाँ से ऐसे चला गया ऐसे, और ये जो हमने बनाई ये पाई बाय 2 की लाइन है, ये दोनों आपस में मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक, फिर और उसके बाद इधर आते हैं निगेटिव पे, तो tan माइनस पाई बाय 2, इसमें भी क्या होगा, माइनस का इन्फिनिटी, तो ये ऐसे बन गया। ठीक, और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ये इधर की ओर आगे बढ़ जाएगा, और ये जो लाइन है ये माइनस पाई बाय 2 की है, ये आगे की ओर मीट नहीं करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होगा किसका, tan x का। अब देखिए जो डोमेन है वो हमने दिखाया है x एक्सिस पे, इसमें क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे हो जाएगा। ऐसे ही tan इनवर्स x इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ये दोनों लाइन हमारी मीट नहीं करेंगी आपस में। ठीक है, क्या बताया, ये दोनों लाइन आपस में मीट नहीं करेंगी। और फिर tan माइनस पाई बाय 2, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये प्लस का इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे निगेटिव तो माइनस का इन्फिनिटी आएगा। ठीक, तो माइनस पाई बाय 2 पे क्या होगा, माइनस का इन्फिनिट, तो ये आगे की चला जाएगा। ये स्टूडेंट्स आगे की ओर ये मीट नहीं करेगी। ठीक, तो रेंज जो है इसकी क्या आ गई स्टूडेंट्स, रेंज आ गई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब सर ये बताइए कि इसमें जो है हमने ओपन इंटरवल बनाया है, और साइन और कॉस में हमने क्लोज इंटरवल बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा। तो क्लोज इंटरवल हमने उसमें इसलिए बनाया क्योंकि वो जो है वो एंगल से मीट कर रही थी लाइन। इसमें देखिए कहीं मीट कर रही है दोनों आपस में, इसमें कहीं मीट कर रही है, नहीं मीट कर रही है। इसमें कहीं मीट कर रही है दोनों लाइन, इसमें भी कहीं नहीं मीट करी। इसी वजह से क्या, ये हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्या होगा, ओपन इंटरवल में होगा। ठीक, तो रेंज एक इसकी आ गई, tan इनवर्स इसकी रेंज क्या आ गई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब हम बताएंगे आपको कॉसेक इनवर्स x के ग्राफ को। तो स्टूडेंट्स अब हम बताएंगे कॉसेक x के ग्राफ को, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कॉसेक 0 डिग्री, ठीक है, तो मतलब कि रेसिप्रोकल किसका, साइन 0 का। साइन 0 की वैल्यू 0, तो कॉसेक 0 1/0 इनफाइनाइट, मतलब कि अनडिफाइंड। तो ये 0 पे क्या हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया। फिर कॉसेक पाई बाय 2, ठीक, इसका रेसिप्रोकल साइन पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो कॉसेक 90 डिग्री भी क्या 1, तो ये कॉसेक 90 भी क्या हो गई, 1 हो गई। फिर कॉसेक पाई की वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो ये भी क्या हो गया, ये चला गया ऐसे। ठीक, और ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ग्राफ इसका, ये इससे जो है टच नहीं करेगा, यहाँ पर भी पाई से टच नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का इन्फिनाइट, यहाँ भी माइनस का इन्फिनाइट हो जाएगा। ओके, फिर जो डोमेन होंगी ये सब एंगल 0 पाई बाय 2 पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, एस एक्सिस पे है, ये हमारा वाई एक्सिस पे आ जाएगा। और -1 से 1
ये है y एक्सिस पे, ये क्या हो जाएगा x एक्सिस पे आ जाएगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, कॉजेक इनवर्स 1, कॉजेक इनवर्स 1 अगर हम रखें तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉजेक इनवर्स, बताया आपको वैल्यू क्या होती है, कॉजेक पाई बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो 1 पे वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 2 हो गई। ठीक, ऐसे ही -1 पे वैल्यू क्या होगी, माइनस का पाई बाय 2 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कॉजेक इनवर्स ऐसा ग्राफ। अब इसकी रेंज बतानी है, तो रेंज क्या होती है, रेंज इसकी जरा देखिए। अब ये टच कर रहा है हमारा पाई बाय 2 से, ठीक, और टच कर रहा है किससे, माइनस का पाई बाय 2 से। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 क्या क्लोज्ड, क्योंकि ये हमारा टच कर रहा है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से, इसी वजह से क्या हो गया, ये क्लोज्ड का इंटरवल हो गया, माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। स्टूडेंट्स अब बताते हैं आपको सेक एक्स के ग्राफ को। तो जरा देखिएगा ध्यान से, पहले हम क्या रखेंगे वैल्यू, सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री, रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस 0 का, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो सेक 0 पे क्या हो गया 1, तो ये सेक 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। ठीक, फिर सेक पाई बाय 2, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0। ठीक, और सेक 0 मतलब कि इसी का रेसिप्रोकल 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये यहाँ से ये इनफाइनाइट ये हो गया। ठीक, ये दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे। फिर सेक पाई, ठीक है, तो सेक पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 हो गई। ठीक, पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट होती तो ये इनफाइनाइट हो गया। फिर 3 पाई बाय 2 पे भी सेक 3 पाई बाय 2 इनफाइनाइट होता है, तो 3 पाई बाय 2 पे क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। ऐसे ही ये सेक माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट, तो ये भी क्या हो गया, माइनस का इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेक एक्स का ग्राफ। अब जो एंगल है वो हमारे एक्स एक्सिस पे है, क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे हो जाएंगे। ठीक, और जो रेंज है -1 से 1 वो क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगी, तो -1 से 1। अब जरा वैल्यू रख के देख लेते हैं, सेक इनवर्स अगर हम 1 रखें तो सेक इनवर्स, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। सेक इनवर्स 1 देखिए क्या है, 0 डिग्री पे है। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है। फिर बताया कि सेक 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनाइट, तो ये ऐसे रह जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे। तो ऐसे ही सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, तो देखिए सेक पाई क्या हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, और सेक 0 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये ग्राफ हो गया इसका सेक इनवर्स का। अब बताना है हमको इसका रेंज, तो जरा रेंज देखिए ध्यान से, रेंज, ठीक है, तो रेंज इसकी क्या होगी, 0 से पाई है हमारा। ठीक है, क्या है रेंज, 0 से पाई, ये हो गया 0 से पाई। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें जो एंगल हमारा पाई बाय 2 है वो हमारा काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल, ये ग्राफ जो है वो पाई बाय 2 पे कहीं पे मीट नहीं कर रहा है। देखिए कहीं पे भी मीट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो रेंज क्या हो गई, 0 से पाई माइनस का पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम आपको बताएंगे लास्ट कॉट इनवर्स एक्स का। देखिए तो स्टूडेंट्स अब हम बताएंगे कॉट एक्स के ग्राफ को, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू कॉट एक्स हमने मान लिया, पहले क्या रखेंगे, कॉट 0 डिग्री। ठीक है, तो रेसिप्रोकल किसका, tan 0 का, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो cot 0 क्या हो जाएगा, 1/0 मतलब कि इन्फिनाइट। तो 0 पे क्या हो गया, ये इन्फिनाइट हो गया, और ये दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू है इन्फिनाइट। ठीक, फिर cot पाई बाय 2, cot पाई बाय 2 मतलब कि tan पाई बाय 2 का रेसिप्रोकल। ठीक, tan पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो 1/∞ 0,
तो कॉट पाई बाई 2 कितना हो गया, 0 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही कॉट पाई क्या होता है, माइनस का इन्फिनाइट, तो ये माइनस का इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऐसे ही कॉट माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। 0 कॉट 0 इन्फिनाइट होता है, तो ये इन्फिनाइट हो गया, अनडिफाइंड। और यहाँ पे भी कॉट माइनस पाई क्या होता है, इन्फिनाइट, अनडिफाइंड, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। ये दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे। फिर डोमेन जो एंगल है 0 पाई बाई 2 पाई एक्स एक्सिस पे है, यहाँ के क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे हो जाएंगे, बताया था आपको। फिर देखिएगा ध्यान से, कॉट इनवर्स जो इन्फिनाइट होता है वो क्या होता है, 0 पे, तो ये क्या हो गया, 0 पे क्या हो गया, ये इन्फिनाइट हो गया। और कॉट पाई पे भी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो ये क्या हो गया, ये पाई में भी क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉट इनवर्स ऐसा ग्राफ। अब देख लेते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, तो रेंज स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई 0 से पाई। ठीक है, अब आपको ये एक चीज बता देते हैं हम, अगर क्लोज इंटरवल कुछ भी हमें गिवन है, क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है, अगर ये क्लोज इंटरवल a, b गिवन है और कोई वैल्यू x जो है लाई करती है, क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a होगा, लेस देन इज इक्वल टू b होता है। ठीक, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, लेस देन इज इक्वल टू b, किसमें, दोनों क्लोज इंटरवल होने चाहिए। फिर अगर ओपन इंटरवल a, b है तो x इज ग्रेटर देन a होगा और लेस देन b हो जाएगा। क्या बताया, x इज ग्रेटर देन a और लेस देन b हो जाएगा। ठीक, अब अगर क्लोज इंटरवल a है और b हमारा ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, लेस देन b। बताया आपको, क्लोज में क्या होता है, इज इक्वल टू आता है, तो क्लोज में हमारा इज इक्वल टू आया, ओपन में इज इक्वल टू नहीं आता है, तो ओपन में इज इक्वल टू हमारा नहीं आया। ठीक, ऐसे ही लास्ट क्या होता है, ओपन a, b क्लोज। ठीक है, ओपन a, b क्लोज, तो x इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, ओपन में इज इक्वल टू नहीं लगता है, क्लोज में इज इक्वल टू लगता है, तो x इज ग्रेटर देन a, लेस देन इज इक्वल टू b हो गया। तो ये हमने समझ लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ग्राफ। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए फॉर्मूले बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।